संविधान का भाग एक्स भारत के संघीय ढांचे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें अनुच्छेद 244 और 274A शामिल हैं, जो देश के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाना नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना भी है। भारत की विविधता में उसकी शक्ति निहित है और भाग एक्स इसी मूल भावना को साकार करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि संविधान के भाग एक्स के अंतर्गत किन विशिष्ट व्यवस्थाओं और अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये देश के आदिवासी समुदायों, उनकी संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 244 की, जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासी समाज की विशिष्टता और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों को आमतौर पर अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्र वे इलाके हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होती है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन आवश्यक होता है। ये परिषद राज्यपाल को सलाह देती है कि किस प्रकार राज्य सरकार आदिवासी समाज के कल्याण, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कार्य करे। परिषद की सलाह को प्रशासनिक निर्णयों में विशेष स्थान दिया जाता है। राज्यपाल को इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है, तो राज्यपाल यह तय कर सकता है कि वह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं। वह चाहे तो कानून को पूरी तरह लागू होने से रोक सकता है या उसे कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है। ये अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि इन विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ही शासन व्यवस्था चले और उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके रीति रिवाज और उनके परंपरागत अधिकार सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों की। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनजातीय आबादी की संख्या अधिक है और उनकी सांस्कृतिक विविधता अत्यंत विशिष्ट है। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की जाती है। ये परिषदें स्थानीय भूमि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक विषयों पर कानून बना सकती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आदिवासी समाज अपने रीति रिवाज, परंपराओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन व्यवस्था चला सके। स्वायत्त जिला परिषदों के गठन से इन क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्तता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने संसाधनों पर अधिकार मिलता है। स्वायत्त जिला परिषदों को स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, भूमि हस्तांतरण, वन संरक्षण और अन्य सामाजिक विकास कार्यों को नियमित करने का अधिकार है। ये परिषदें अपनी परिषद के भीतर जनजातीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नियम और कानून बना सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाहरी हस्तक्षेप कम हो और आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सके। 6ठी अनुसूची ने पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समाज को एक सशक्त मंच दिया है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकते हैं और अपने क्षेत्र के विकास की दिशा तय कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विषयों पर इन परिषदों का नियंत्रण होने से आदिवासी समाज को सशक्तिकरण मिलता है। आइए अब अनुच्छेद 244A पर ध्यान दें, जो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की बात करता है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह असम राज्य के भीतर स्थित कुछ विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग स्वायत्त राज्य बना सकती है। इस स्वायत्त राज्य के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन भी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन में अधिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अनुच्छेद 250A मुख्य रूप से असम के कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स जिलों के लिए लागू होता है। इन जिलों में जनजातीय आबादी की संख्या अधिक है
और उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग है। स्वायत्त राज्य के गठन से इन क्षेत्रों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी मिलती है। इससे स्थानीय विकास और सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिलती है। संविधान का भाग एक्स, जिसमें अनुच्छेद 244 और 206 शामिल हैं, भारतीय संघ के विविध समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। यह भाग ये सुनिश्चित करता है कि देश के आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं, भाषा और अधिकारों की रक्षा हो, साथ ही उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की जा सके। भारत के संविधान ने यह दिखाया है कि विविधता को सम्मान देना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन व्यवस्था को ढालना और समाज के हर हिस्से को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन प्रावधानों के माध्यम से आदिवासी समाज को न केवल प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी सुरक्षित रहती है। राज्यपाल, जनजाति सलाहकार परिषद, स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त राज्य जैसी व्यवस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि भारत के आदिवासी समाज को न्याय, सम्मान और अधिकार मिल सकें। भाग इस के प्रावधानों ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाया है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता उसकी विविधता में छिपी है और संविधान ने इन विविधताओं को सम्मान देने के लिए विशेष प्रावधान करके देश की नींव को और मजबूत किया है। आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए ये प्रावधान न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भविष्य की स्थिरता और सामाजिक न्याय के लिए भी आवश्यक हैं।